जमालपुर चुनावी महासमर में सियासी शतरंज की मोहरी के रूप में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव जमालपुर के चतुर्दिक विकास के लिए जुझारू युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में पिछले एक दशक से जमालपुर के राजनीतिक क्षितिज पर चांद और तारे की तरह चमकने वाले पूर्व सपा नेता पप्पू यादव ही एक ऐसा नेता आज के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में विकास पुरुष की तरह निकलकर सामने आया है, जिसका आज कोई सानी नहीं। इस चुनावी महासमर में कोई भी कुछ कह ले, सामाजिक समरसता, सद्भावना और जमालपुर के सम्मान यहाँ के हकों हक स्वाभिमान कमालपुर के विकास के लिए सदैव अग्रणी भूमिका निभाने वाले आज नेता के रूप में कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव ही है। जमालपुर में अप्रेंटिस के नियुक्ति का संबंध हो, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था का सवाल हो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना का सवाल हो, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था का सवाल हो, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का सवाल हो, जमालपुर रेल कारखाने का विकास का सवाल हो, पत्थर उद्योग को पुनः चालू करवाने का सवाल हो, रेलवे कारखाने के अंदर इरमी में टेक्निकल विश्वविद्यालय की स्थापना का सवाल हो, जमालपुर कारखाने को निर्माण कारखाना घोषित करने, डीजल शेड को इलेक्ट्रिक शेड में तब्दील करने का सवाल हो, या फिर प्रशासनिक या पुलिसिया जुल्म एवं बढ़ते अपराध का सवाल हो। पप्पू ज्यादा ही एक ऐसा नेता जमालपुर में है जिन्होंने इन सभी मुद्दों पर आक्रामकता दिखाते हुए पूरे जोश और खरोश के साथ निरंतर संघर्ष करते रहा है। इसलिए पप्पू यादव कहते हैं, आरोप प्रत्यारोप, जात पात, संप्रदायवाद और प्रतिरोध की धधकती ज्वाला एवं छोटी मोटी भावनाओं से गुमराह होकर ऐसा निर्णय नहीं ले जिससे आपके क्षेत्र का मान सम्मान धूमिल हो, क्योंकि भले ही आप जात के नाम पर चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए दूसरे उम्मीदवार को जिताते हैं, लेकिन बाद में आप ही सबसे ज्यादा उपेक्षित का शिकार होंगे, जिसके कारण आप ही लोग ज्यादा उपेक्षा और बदहाली का दंश झेलने पर विवश होंगे। लेकिन अब समय आ गया है ऐसा नेता चुनने का जो आपकी आशा और आकांक्षा पर खरे उतरे। इसलिए छात्र नौजवान साथियों ने आप जैसे अजीज लोगों से आग्रह पूर्वक निवेदन करते हुए सत्ता परिवर्तन। मुंगेर जिला के राजनीति में मेरे संघर्ष का मेरा इतिहास रहा है और आज उसी के दम पर आम लोगों के बीच जा रहा है। हम कोई समीकरण के लोग नहीं हैं, हम आम जनता के लोग हैं, किसान मजदूर के लोग हैं, छात्र नौजवान के लोग हैं। इसलिए जहाँ जा रहे हैं लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और लगातार मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो आज राजनीति का बाजारवाद है, राजनीति का जो खुलेआम वैश्याकरण हो रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति में पैसे का, बाहुबली और धनबल का अभाव है, खुलेआम जो उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, हम उनका करारा जवाब है इस विधानसभा के चुनाव में। और आम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र है, हमारे स्थानीय नेता मंत्री चाहे जितना विकास का दावा कर ले, वह उनका विकास यहाँ हवा हवाई है। इसलिए आम लोगों को लगता है कि यदि पप्पू निर्वाचित होता है तो वह आम लोगों का आदमी होगा, किसान मजदूर का आदमी होगा। इसीलिए लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। एक सीधा सा बात, इस देश का बागडोर युवाओं के वृषभ कंधे पर है, इसलिए उस कंधे को झुकने नहीं दे, अपना जमीर मरने नहीं दे, इस लोकतंत्र की आस्था में विश्वास रखे और उनके नज़र में जो ईमानदार, कर्मठ और जो जनता के सवाल पर संघर्ष करता है या खड़ा उतर सकता है, उनको मतदान करे, ताकि उनके भविष्य को हम सजो सके, उनके भविष्य का निर्माण कर सके, सिर्फ उनके भविष्य का सृजन कर सके। जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं रेल कारखाना, पत्थर उद्योग, किसान की समस्या, होल्डिंग टैक्स को लेकर के पूर्व में भी लड़ता रहा। मेरा संघर्ष आज तक जारी है। जनता का आशीर्वाद मिलता है और मैं विधानसभा पहुंचता हूं, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि आम जन से जुड़ा जो मूलभूत सवाल है, जो समस्या है, मैं उसका निष्पादन करूं, उसके लिए संघर्ष करूं। सीधा सीधा कि किसी झांसे में नहीं आए, जाति और पार्टी के समीकरण को दरकिनार कर, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक कर्मवीर को चुने जो आम जन सवाल को लेकर के संघर्ष करता हो, जनता के सवाल पर खड़ा उतरता हो।